फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन तस्नीम असलम साहिबा से, जिन्होंने जैसा बड़े वाजे तौर पे और सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उनका अगर हिंदुस्तान टेररिज्म पे बात करता है तो फिर हम भी दहशतगर्दी पे बात करते हैं। और उन्होंने खासतौर पे समझौता एक्सप्रेस का हवाला दिया, जो कि आपको मालूम है जनरल पुरोहित को उन्होंने हिरासत में तो लिया हुआ है, मगर उनका भी केस चल रहा है। तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों तोहमत लगाते रहते हैं कि ज़कीउर रहमान लाखवी का जो केस है उसके अंदर आप पेशरफ जल्दी जल्दी करें। उनका भी तो केस लटका ही चला जा रहा है ना जनरल पुरोहित का, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस की जिम्मेदारी एक तरीके से उनके ऊपर आती है। हाँ, नहीं, हमें तो अपना हम जो कर रहे हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान जो कर रहा है ये इसमें इक्वेट करना कि भाई समझौते में ये हुआ था, समझौते का केस कंप्लीट नहीं हुआ तो हम भी नहीं करेंगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। आप अपना तो केस कंप्लीट करें ना, आपके पास एविडेंस है, आपके पास लखवी के खिलाफ भी एविडेंस है, आपके पास हाफिज सईद के खिलाफ भी एविडेंस है, लेकिन आप एविडेंस पेश तो करें कोर्ट में। ये जो समझौता केस है, समझौता केस में तो एविडेंस पेश हो चुका, ट्रायल चल रहा है वहां पर, यहाँ ट्रायल भी तो स्टार्ट नहीं हुआ उस तरीके से। तो आपको लगता है कि जो अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं, हालांकि ये फॉर्मल मुज़ाकरात जिस तरह इन्होंने कहा नहीं शुरू हुए, टेररिज्म के ऊपर आके बात फिर से अड़ सकती है? मुझे नहीं लगता कि अड़ सकती है, ये इन केसेस पे अड़ सकती है, इन्हें बॉम्बे वाले केस पे अड़ सकती है, क्योंकि हमने एक पोजीशन ली हुई है कि जब तक इन्हें टिट फॉर टैट वाली बात जो है ना, इंटर कंट्री रिलेशंस में इस पे बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भाई आपने ये किया तो हम भी ये करेंगे। पहले तो एक जहन में आपने ये रखें कि देयर इज ए एसिमेट्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और देयर इज ए प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल फोर्सेस एज वेल। जैसा आपने इंटरनेशनल फोर्सेस के प्रेशर के बारे में बात की, इस वक्त हमें बरखा दत्त ज्वाइन करी है जम्मू से, इनफैक्ट नॉट दिल्ली से। बरखा दत्त मैनेजिंग एडिटर है एनडीटीवी की। बरखा, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। ये बताइए कि क्या वजह है कि बीजेपी इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात फिर से शुरू कर रही है? क्या ओबामा साहब की उन्होंने एडवाइस ले ली? क्या केजरीवाल की जो डिफीट हुई दिल्ली में उसकी वजह से कर रहे हैं, या कि पीडीपी की, जिस तरह जैसा बता रहे थे कि एक शर्त थी कश्मीर के अंदर कि आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात फिर से शुरू करें? मुझे लगता है कि चाहे जम्मू एंड कश्मीर की इलेक्शंस या सरकार बीजेपी और पीडीपी में नहीं भी बन रही होती, तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है इवेंचुअली डायलॉग को छोड़कर। आप भी ये जानती हैं, मैं भी ये जानती हैं, बहुत अरसों से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को देख रहे हैं, सूनर और लेटर बातचीत तो करनी ही पड़ती है। तो मुझे लगता है कि अब ये भी क्लियर हो गया है कि काठमांडू में जब साथ मीटिंग में नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनकी आपस में चुपचाप बातचीत भी हुई, जो मीडिया को पता भी नहीं लगी। तो जो हमें इंप्रेशन था कि बिल्कुल बातचीत टूट गई है, शायद ऐसा था भी नहीं। मुझे लगता है बैक चैनल्स में बातचीत जिंदा थी, और मुझे लगता है कि क्रिकेट ने एक बहाना दे दिया, एक एक्सक्यूज दे दिया टू क्रिएट अ रेकंसिलिएटरी एनवायरनमेंट अगेन। जहां तक पीडीपी जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर में, यहां पर उनका सवाल है, ये जरूर ठीक है कि वो चाहते हैं कि एक रेकंसिलिएशन प्रोसेस पाकिस्तान के साथ जारी हो। उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रिलीज हुआ है बीजेपी के साथ आज ही, उसमें इसका जिक्र भी है कि एक रेकंसिलिएशन प्रोसेस हो, एक क्रॉस बॉर्डर एलओसी कांटेक्ट बढ़ाया जाए, पीस प्रोसेस को थोड़ा और स्ट्रेंथ मिले। लेकिन मैं ये नहीं मानती दैट अमेरिकन प्रेशर का कोई लेना देना है इसमें, या फिर दिल्ली की वर्डिक्ट का, बल्कि लीडर्स के लिए मुश्किल ही होता है टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन फॉर पीस। या आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूं। तो मुझे लगता है कि इसमें ठीक है पीडीपी का कुछ दबाव हो सकता है बीजेपी पे रहे, पर मुझे लगता है बीजेपी ऑल्सो रियलाइजेस कि हाईएस्ट लेवल पर बातचीत कभी ना कभी तो शुरू करनी ही पड़ेगी दोबारा। ठीक। और बरखा, ये बताइए कि दहशतगर्दी के ऊपर से इंडिया की तरफ से बहुत सारी मांगे होती हैं, खासतौर पे जो मुंबई केस के अंदर लोग मुलव्विस हैं, जिसके अंदर ज़कीउर रहमान लाखवी हैं, कि उनके केस के अंदर बड़ी तेजी से पेशरफ्त होए। तो क्या अब भी इंडिया की यही नंबर 1 डिमांड रहेगी? क्योंकि हमने देखा है कि टेररिज्म के इंसिडेंट्स के अंदर खासतौर पे इंडिया के अंदर बहुत कमी आई है। लेकिन मुझे, मैं आपको याद दिलाऊंगी, मैं अभी जम्मू में हूं जहां नई सरकार यहाँ पर अभी आज स्वेरिंग इन हुआ है, उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे। मैं आपको याद दिलाऊंगी कि चुनाव के दौरान हमारे आर्मी कैंप्स जो यहाँ पे हैं उन पे हमले हुए, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई, जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उन पे हमले हुए। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो आप स्टेटिस्टिक्स दे रही हैं उनसे इंडिया सहमत होगी। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहती हूँ, और आप तो जानती हैं, और आप कि हाफिज सईद को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है। लोग यहाँ पर उसको देखते, हाफिज सईद को देखते हैं, वो खुलेआम घूमता है, एंटी इंडिया रैलीज करता है, स्पीचेस करता है, और फिर भी कुछ किया नहीं जाता। तो दहशतगर्दी प्रायोरिटी नंबर 1 होगी हिंदुस्तान की तरफ से इन मुज़ाकरात के अंदर? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सबसे ज्यादा कंसर्न है और पब्लिक ओपिनियन अगर मोदी सरकार को चाहिए पीस प्रोसेस के लिए तो उनको दिखाना होगा कि कुछ प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो मुंबई के हमले हो, चाहे हाफिज सईद का मामला हो, चाहे दाऊद इब्राहिम का मामला